जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है 6500 प्लस टीसीएस की जो हमारी जीएस की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो हमारी बुक है ये 5th एडिशन है। जो हाल फिलहाल ने टीसीएस ने जितने भी एग्जाम लिए हैं उन सभी के क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है ताकि आने वाले जो एग्जाम हैं आपके उनके अंदर आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो हम जो है इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं और मैं आपको साइंस का पोर्शन कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि जो न्यू क्वेश्चंस ऐड होते हैं उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है, उनको समझना ज़रूरी होता है ताकि आप उनसे जो है अच्छे से सीख सकें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को और देखते हैं इसके अंदर जो है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कैसे आपको करने हैं। चलिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी से रहेगा। बायोलॉजी की जो है हमारी 5th क्लास है जिसके अंदर हम डिजीज कर रहे हैं और डिजीज का चैप्टर ही आज चलेगा। आज भी जो है हम डिजीज ही करेंगे और डिजीज को और अच्छे से जो है जानने की कोशिश करेंगे क्या है डिजीज और कौन कौन से डिजीज। कुछ होमवर्क मैंने आपको दिया था कि बैक्टीरिया से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं ये आपको याद करके आना है, वायरस से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं ये आपको याद करना है, प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं और जो है आपके फंगी से कौन कौन से होते हैं ये आपको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। आज मैं आपको करवा दूंगा ये जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में इनसे अलावा कोई नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है कि और भी आ जाएं। इसलिए आपको सभी जितने भी बैक्टीरिया से डिसऑर्डर होते हैं कम से कम 10-10 डिसऑर्डर तो आपको सभी के जो है कर लेने हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए या फिर आपको ही करना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्वेश्चन आज का पहला है भाई, डैश डिजीज लास्ट फॉर ओनली शॉर्टर पीरियड। कम समय के लिए जो हमारी डिसऑर्डर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एक्यूट डिसऑर्डर बोलते हैं। शॉर्ट समय के लिए जो डिसऑर्डर होते हैं उनको हम एक्यूट डिसऑर्डर बोलते हैं। जितने भी हमारी पैथोजन से होने वाले डिसऑर्डर हैं, जो भी डिसऑर्डर मेनली पैथोजन से होते हैं वो सारे एक्यूट ही होते हैं, थोड़े समय के लिए ही होते हैं। क्रोनिक वे होते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। लंबे समय के लिए जो आपके डिसऑर्डर होते हैं उनको हम क्रोनिक बोलते हैं। जैसे आपका कैंसर है, जैसे आपकी हार्ट डिजीज हैं बहुत सी, जैसे आपका कैंसर है, जैसे आपका सीएडीज हैं, बहुत सी कार्डियक आर्टरी डिजीज हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़। ठीक है, आपका डायबिटीज है, ये सारे डिसऑर्डर जो हैं ये आपके क्रोनिक हैं। हेरिडिटियल और जेनेटिक, जेनेटिक को ही हेरिडिटियल बोलते हैं, इनके नाम हैं अलग अलग, इन्हीं को हम हेरिडिटरी और इन्हीं को हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी कि इन सभी के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ये इसी के नाम है जो जन्म से ही होते हैं, बाई बर्थ जिन जो डिसऑर्डर होते हैं उनको हम जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हेरिडिटियल डिसऑर्डर बोलते हैं। जन्म से ही होते हैं, जैसे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, आपके सिंड्रोम्स हैं, पटाउ सिंड्रोम है, कैलिनेफेल्टर सिंड्रोम है, जैकब सिंड्रोम है। ये सारे सिंड्रोम और ये जो हैं आपके क्या हैं, जेनेटिक हैं। इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है, क्योंकि ये जन्म से ही होते हैं। सिकल सेल एनीमिया भी एक डिसऑर्डर है जो जन्म से ही होता है। तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कर लेने हैं क्योंकि इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। कई दफ़ा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर लिख देता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, इसमें बचपन जन्म से ही ब्लड क्लॉट नहीं होता जिसको ये डिसऑर्डर होता है। सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। इसमें जो आरबीसी जो है, इसमें जो आरबीसी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिक्कल यानी कि दराती की तरह होता है। देखिएगा, एनीमिया जो है एक आपका क्रोमी जो है एक्यूट डिसऑर्डर है, बट सिक्कल सेल एनीमिया जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको आप याद रखिएगा। जितने भी आपके सिंड्रोम हैं, जितने भी आपके सिंड्रोम का मतलब आपका पटाउ सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम जो हैं आपके कैसे ये हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डिसऑर्डर कौन से होते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगी। फंगस, फंगस से देखिएगा आपके मेनली स्किन रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं वो फंगस से ही होते हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली वगैरह, गंजापन वगैरह, स्किन पर वाइट पैचेज हैं, ये सारे जो हैं ये फंगस की वजह से होते हैं। यानी कि फंगल डिसऑर्डर मेनली जो हैं आपके स्किन रिलेटेड हैं।
कोविड-19 भाई हमें सभी को पता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोविड-19 का दूसरा नाम क्या है। कोविड-19 का असली नाम जो है वो सार्स है। क्या नाम है? सार्स है। और सार्स जो डिसऑर्डर है वो कोरोना वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कोरोना वायरस की वजह से होता है। कोरोना वायरस जो है सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में 2019 में देखा गया था, इसलिए इसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। कोविड-19 की फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज 2019 है। भारत में ये 28 फरवरी में एंटर किया था। भारत में 28 फरवरी में केरल से जो है इसकी एंट्री हुई थी। तो कोविड-19 की हर एक डिटेल आपके पास होनी चाहिए। रिंग वर्म है, ट्यूबरकुलोसिस है और क्लोरेला है। टीबी जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। और जो आपका क्लोरेला है ये भी आपकी एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। और आपका बचता है रिंग वर्म। तो मैंने आपको बता दी है जितने भी दाद, खाज, खुजली वगैरह हैं ये सारे के सारे आपके कैसे डिसऑर्डर हैं? ये आपके फंगल डिसऑर्डर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? फंगी इज द राइट आंसर। फंगी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वायरल डिसऑर्डर? वायरल कौन सा है? तो ये आपको करने के लिए मैंने दिया था, फिर भी मैं बता देता हूं। आपका टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस, ये जो है आपका वायरल है। चिकन पॉक्स जो है आपका चिकन पॉक्स जो है आपका चिकन पॉक्स वायरल डिसऑर्डर है। क्या दे दिया इसने? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वायरल डिसऑर्डर? ये प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है। ये प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है। एक मिनट रुकिएगा भाई। वायरस से होने वाली ये प्रोटोजोअल हो गई, ये दोनों आपकी ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल है। और काली खांसी जो है वो प्रोटोजोअल है। तो आपसे वायरल पूछा है तो वायरल चिकन पॉक्स हो जाएगा। बिकॉज देखिएगा ओनली कफ, ओनली यार वो क्यों, एक मिनट रुकिएगा भाई। वूपिंग कफ जो है आपकी वायरल ही डिसऑर्डर नहीं है, वायरल ही है। ऑप्शन 2 दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चिकन पॉक्स ही आंसर देना पड़ेगा इसका, ठीक है। चिकन पॉक्स ही जो है आपको आंसर देना पड़ेगा। चिकन पॉक्स ही है। काली खांसी भी जो है आपकी प्रोटोजोअल ही है, ठीक है भाई। प्रोटोजोअल है ये, प्रोटोजोअल है भी ये, ठीक है। प्रोटोजोआ से होती है वूपिंग कफ, और मलेरिया भी प्रोटोजोआ से, और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है। चिकन पॉक्स जो है वो आपका किससे होता है? वायरस से होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बहुत बार एसएससी में। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजीज से रिलेटेड रिलेशन में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर। तो देखिएगा, देख लेते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर के बारे में। Sexual transmitted disorders are infectious transmitted from infected person to and uninfected person through sexual contact। बिल्कुल भी सेक्स के दौरान जो इफेक्टेड पर्सन अगर किसी अनइफेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स कर लेता है तो उसकी वजह से जो है ये उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है। HIV, HPV, हेपेटाइटिस बी वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर STD। बिल्कुल भाई। एड्स जो है आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिससे एड्स होता है, HPV है, हेपेटाइटिस बी है, ये ऐसे डिसऑर्डर हैं जो STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों जो हैं आपके बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बोथ स्टेटमेंट A एंड B आर करेक्ट। सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आपको देख लेना है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गोनोरिया जो है वो एक सबसे मेन सेक्सुअल डिसऑर्डर है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, गोनोरिया। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स क्योजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स? एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है घावों में, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। बात एक ही है जिसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। ऐसा डिसऑर्डर कौन सा है? तो ऐसा डिसऑर्डर कौन सा है? ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती। तो इसने क्वेश्चन पूछा किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन है आपकी विटामिन के। रक्त एक टॉफी फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन विटामिन की कमी से जो है आपका ब्लड क्लोट नहीं होता है। देखिएगा, ब्लड क्लोटिंग में बहुत ही चीज रोल करती हैं, केवल विटामिन के ही ब्लड क्लोटिंग नहीं करती। यहाँ पर क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं। देखिएगा, ब्लड क्लोट में क्या होता है, मान के चलो कट लगा, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, कट लगने के बाद ब्लड निकलता है, और ब्लड के साथ जो है ना, ब्लड जैसे ही ब्लड निकलता है, ब्लड के साथ बहुत सी चीजें निकलती हैं। क्या क्या निकलता है देखिएगा, एक प्रोटीन निकलती है जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, और एक प्रोटीन निकलती है फाइब्रिनोजीन। ये दो प्रोटीन निकलती हैं, ब्लड के अंदर निकलती हैं, ब्लड के साथ होती हैं। उसके अलावा एक ब्लड के अंदर मौजूद होता है कैल्शियम,
ये एलिमेंट हो गया, तत्व हो गया, ब्लड के साथ निकलेगा ये भी। और एक ब्लड के अंदर सेल होती हैं जिनका नाम होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये आपकी सेल होती हैं, ब्लड की कोशिकाएं होती हैं, ये निकलती हैं। प्लस में आपका एक विटामिन ऐड हो जाता है, ब्लड के अंदर ही होता है, ये भी विटामिन ए, ये विटामिन है। ये सारी चीज मिलकर, ये सारी चीज मिलकर प्रोटीन, एलिमेंट, सेल और विटामिन, ये सभी चीजें मिलकर ब्लड को क्लोट करती हैं। ब्लड क्लोट होने में केवल प्रोटीन, केवल विटामिन का काम हो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। होता क्या है, एग्जामिनर ना फिरकी लेने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि ब्लड क्लोट करने में कौन सी प्रोटीन सहायता करती है, और ऑप्शन ए में दे देगा विटामिन के, ऑप्शन ए में ही क्या दे देगा, विटामिन के। और बच्चे यहां पर फ्लैट होकर विटामिन के को आंसर कर आएंगे, लेकिन उसने पूछा कौन सी प्रोटीन सहायता करती है। प्रोटीन आपकी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन सहायता करती हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे दे कि ब्लड को जमाने में कौन सा एलिमेंट सहायता करता है, तो आप फिर विटामिन के कराओगे नहीं, उस टाइम पर एलिमेंट करना है, कैल्शियम सहायता करता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ब्लड को जमाने में कौन सी ब्लड सेल सहायता करती हैं, तो प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ब्लड को जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, केवल उस टाइम पर विटामिन के करना है, तो ब्लड क्लोटिंग में बहुत सी चीजें सहायता करती हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ब्लड क्लोटिंग में प्लेट जो कैटालिस्ट है उसका काम कौन करती हैं। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को तेज करते हैं, उत्प्रेरक होते हैं जिनको उत्प्रेरक कहते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग के एक्शन को तेज करते हैं उनको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। तो विटामिन के और प्लेटलेट्स जो हैं वो कैटालिस्ट का काम करते हैं ब्लड क्लोटिंग के अंदर। ठीक है भाई, एक और बात आपके मन में आती होगी, बहुत बार बहुत से स्टूडेंट पूछ लेते हैं, आपको भी मैं बता देता हूँ कि सर जी ऐसा क्या होता है, ब्लड जब शरीर के अंदर होता है तो नहीं जमता, बाहर निकलते ही जम जाता है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है भाई हिपेरिन प्रोटीन। ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हिपेरिन, नोट करिएगा, ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिपेरिन, और वो प्रोटीन रक्त के अंदर होती है तो ब्लड को या रक्त को जमने नहीं देती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो प्रोटीन जैसे ही हवा लगती है उसको बाहर निकलती है शरीर से, वो इनएक्टिव हो जाती है। अगर हिपेरिन ब्लड के अंदर रहेगी तो ब्लड क्लोट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही शरीर से बाहर ब्लड आता है तो हिपेरिन इनएक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर से बाहर ब्लड जम जाता है और अंदर ब्लड नहीं जमता, क्योंकि अंदर हिपेरिन प्रोटीन एक्टिव रहती है। ठीक है भी, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, कॉलम को मैच करना है, ए एंड बी को मैच करना है। कॉलम ए में दिया गया है क्वार्सियोरकर डिसऑर्डर्स दिए गए हैं और बी में दिए गए हैं इनकी डेफिशिएंसी। क्वार्सियोरकर डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, ये हम कर चुके हैं। वीक बोन एंड मसल कैल्शियम की कमी से होती हैं। एनीमिया ब्लड रिलेटेड विटामिन यानी कि ब्लड में आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा, और ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होगा। तो भाई कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। क्वार्सियोरकर प्रोटीन की कमी से एक हो गया, कैल्शियम की कमी से बोन वीक होंगी, दो हो गया, एनीमिया आयरन की कमी से होगा, तीन हो गया, और ग्वाइटर जो है चार हो गया। कर दीजिएगा, एक का डी, एक का डी, एक का डी, एक में ही है। अगर आपको एक भी आ रहा ना तो भी आंसर आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। दो का सी, तीन का बी, चार का ए, तो सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और वैसे मैं आपको बता चुका हूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं, लगते मुश्किल हैं होते आसान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द विटामिन इज फाउंड इन लीवर, मिल्क, एग्स, फिश, इट हेल्प टू फॉर्मिंग आरबीसी। ये इंपॉर्टेंट है बस, आरबीसी को बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है, क्वेश्चन पहले आ चुका है। जो है आपका साइनोकोबालामीन, बी12 जो है आपकी किसकी फॉर्मेशन करती है, आरबीसी की फॉर्मेशन करती है। आगे आपको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा। डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन क्योजेज एनीमिया, एनीमिया तो और भी विटामिन की कमी से होता है, B6 की कमी से भी होता है, B4 की कमी से भी होता है। विच विटामिन इज बीइंग रेफर टू द अबो स्टेटमेंट, तो आप अबो स्टेटमेंट में केवल इसको ही प्रेफर करोगे कि आरबीसी फॉर्मेशन में कौन सी विटामिन सहायता करती है, तो B12 जो है आरबीसी का निर्माण करती है। तो आरबीसी का निर्माण कौन सी करती है, B12। वैसे दूसरा भी दे रखा है, कौन सी विटामिन, एनीमिया। मैंने एनीमिया के बारे में बहुत अच्छे से आपको करवा रखा है। एनीमिया जो है बी की कमी से
आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, ब्लड की कमी से, आरबीसी की कमी से, इन सभी की कमी से एनीमिया होता है। ये मैं करवा चुका हूँ आपको पहले ही, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट डिजीज दिया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज करेक्ट। कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है। पहले देखिएगा सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो है एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। ये आपके गेहूं में होता है सिट्रस कैंकर, सॉरी गेहूं में नहीं, ये आपका बैक्टीरियल नहीं, भी फंगल डिसऑर्डर भी ये आपका फंगल डिसऑर्डर है सिट्रस कैंकर। ये आपका मेनली मौसमी वगैरह देखे होंगे आपने, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनकी जो स्किन जो होती है, उनका बाहर का जो छिलका जो होता है वो गल जाता है, सड़ जाता है, ऐसे मान के चलो। तो वो फंगस की वजह से होता है, वायरस की वजह से नहीं होता, ये गलत है। रस्ट ऑफ आयरन, गेहूं का रेतुआ वायरस सॉरी फंगी की वजह से होता है, ये बिल्कुल ठीक है। रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो फंगी की वजह से होता है, यानी कि एक जो है वो आपका गलत है, दो जो है आपका ठीक है। तो इसने क्वेश्चन पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो आपका ओनली टू इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट। ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। स्कर्वी विटामिन सी इज क्योज बाय नॉट हैविंग इनफ डैश। किसकी कमी से होती है भाई, मतलब कौन ज्यादा नहीं हो, मतलब स्कर्वी पर्याप्त डैश नहीं होने के कारण होती है, तो विटामिन सी की कमी से होती है। और विटामिन सी का केमिकल नाम आपको याद रखना है, साइनोकोबालामीन B12 का है, ये मैं करवा चुका हूं सभी। एस्कॉर्बिक एसिड रथ एक टॉफी एक ए एस्कॉर्बिक एसिड खेल खत्म, विटामिन सी, ठीक है भाई। विटामिन सी, नियासिन B3, थाइमीन B1 B3। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, ये सारे केमिकल नेम जो है आप याद कर लीजिएगा। 6 विटामिन के लिए रथ एक टॉफी याद कर लीजिएगा और उसको खा लीजिएगा, कभी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is severe form of malnutrition that commonly infects on toddlers most often around the age of weaning through age 5। यानी कौन सा कुपोषण है जो बच्चों में होता है, मेनली ये मान के चलो जो स्तनपात छोड़ने की उम्र के आसपास होता है 5 साल के टाइम पर। अब देखिए बच्चों के अंदर मेनली चाइल्ड के अंदर आपका जो है प्रोटीन की कमी से डिसऑर्डर होता है, और प्रोटीन की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, वो जो है आपका क्वार्शियोरकर होता है बच्चों में। ये मैं करवा चुका हूँ। बच्चों के अंदर मेनली जो दूध पीते हैं बच्चे और दूध को छोड़ते हैं उस टाइम पर लगा लो, या उसी टाइम पर जो आपको मेनली कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है, क्वार्शियोरकर चाइल्ड्स में होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। ये हम कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा बताने या कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है डी इज द राइट आंसर, डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन डिजीज, इनमें से कौन सा पेयर ह्यूमन डिजीज का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज करेक्ट। मानव में होने वाले रोग, उनके कारक सूक्ष्मजीव और संक्रमण के माध्यम का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। ट्यूबरकुलोसिस वायरस से होता है और एयर के द्वारा सेपरेट होता है, नहीं भी ये वायरस से नहीं होता। ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ एयर से सेपरेट होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। चिकन पॉक्स जो है वायरल डिसऑर्डर है और वाटर फूड से सेपरेट होता है, नहीं भी ये आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये तो आपका जो है मेनली एयर से होता है, ये तो ये गलत है इसका, ठीक है। ये वायरस से होता है, ये ठीक है, ठीक है। तो बात थी पूरा का पूरा मैच करना था, पूरा मैच कोई भी नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों के दोनों जो है वो गलत है, एक भी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2, सी इज द राइट आंसर, सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन क्योजेस सिम्टम्स लाइक टिंगलिंग इन टंग्स, यानी कि जो जीभ के अंदर झुनझुना और एनीमिया, व्हाइट पैचेज ऑन स्किन के ऊपर व्हाइट पैचेज हो जाते हैं, माउथ अल्सर जिनको मुंह आना कहते हैं अपन, भी मुंह के छाले हो गए हैं, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो ये सभी देखिएगा, यहाँ पर एक पकड़ लीजिएगा, कोई सा पकड़ लीजिएगा, एनीमिया B12 की कमी से, एनीमिया B12 की कमी से, बी की कमी से, ठीक है, एक को पकड़ लो किसी को भी, ठीक है। माउथ अल्सर्स को पकड़ लो, माउथ अल्सर्स
मुंह के छाले, जब मुंह के छाले हो जाते हैं तो B12 दिया जाता है, साइनोकोबालामीन दी जाती है, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स के पत्ते लेके आते हो आप, तो मुंह के छाले ये सब जो है आपकी B12 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश इज ए टेक्निक इन विच कैंसर सेल्स आर डैमेज्ड विद रेडिएशन। तो कैंसर सेल को खत्म करना, ठीक है, कैंसर क्या होता है? अनवांटेड सेल्स को हम कैंसर बोलते हैं, और कैंसर को ठीक करने के लिए जो अनवांटेड सेल हैं इनको हम क्या करते हैं? रेडिएशन के द्वारा खत्म करते हैं, और उस रेडिएशन के द्वारा खत्म करने को हम क्या कहते हैं? रेडियोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियोथेरेपी बोलते हैं, रेडियोथेरेपी बोलते हैं। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है हाथ पैरों को मोड़ तोड़ कर जो थेरेपी होती है, समझ सकते हो कि फिजियोथेरेपी, ठीक है, भौतिक थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हाथ पैर को ऊपर नीचे करके। सर्जरी का मतलब काट पीट के कोई चीज करना, ठीक है। कीमोथेरेपी जो है आपका अलग होता है, तो इसका राइट आंसर रेडियोथेरेपी होगा। रेडियोथेरेपी, या इसको हम कोबाल्ट थेरेपी भी बोल देते हैं, कोबाल्ट थेरेपी भी बोल देते हैं, क्योंकि इस थेरेपी में क्या होता है? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60, गामा रे, गामा रे, कोबाल्ट 60, गामा रे, इन सभी की जो है क्या की जाती है? इन सभी को जो है रेडिएशन के थ्रू छोड़ा जाता है। किस? रेडोन गैस भी, भाई एक और गैस कर लो, रेडोन गैस। इनको कैंसर सेल्स के ऊपर छोड़कर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे, और जो अनवांटेड सेल्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टाइफॉइड, टाइफाइड जो है आपका टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। टाइफी, टाइफॉइड, टाइफाइड नाम के टाइफाइड जो है टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है, तो इट इज बैक्टीरियल डिसऑर्डर। फीवर होता है मेनली, ठीक है, फीवर इसका मेन सिम्टम्स होता है। और टाइफाइड के लिए टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। टाइफाइड फीवर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? किस परीक्षण को किया जाएगा? तो उसको हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। क्या बोलते हैं? विडाल टेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। टाइफाइड का टेस्ट का नाम क्या है? तो विडाल टेस्ट है, ठीक है भाई। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्योज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है आंखों से संबंधित विटामिन है, हम कर चुके हैं, इतनी बार इसको कर चुके हैं कि आपको करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई रिलेटेड है, आंखों के अंदर जो है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, करवी, तो नाइट ब्लाइंडनेस इज द राइट आंसर। करवी विटामिन सी की कमी से होता है। मारास्मस जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ये क्वार्सियोरकर भी प्रोटीन की कमी से होता है। मारास्मस एडल्ट में होता है, क्वार्सियोरकर जो है वो चाइल्ड में होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रामा इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। रामा चिकन पॉक्स से सफरिंग है, तो किस टाइप की डिसऑर्डर है ये? तो चिकन पॉक्स आपका वायरल डिसऑर्डर है, वायरस से होने वाला रोग जो है आपका कौन है भी? चिकन पॉक्स है। तो इनको कर लीजिएगा भाई, दोबारा ना बताना पड़े मुझे कि किस टाइप के कौन है। तो आपका जो है वायरल डिसऑर्डर जो है आपका कैसा है, कौन सा भी? चिकन पॉक्स जो है आपका वायरल डिसऑर्डर है, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एथलीट फुट, यहां पर कंफ्यूजन बनती है। कंफ्यूजन क्या बनती है? एक होता है आपका एलिफेंट फुट। क्या होता है? एलिफेंट फुट। और एक होता है आपका एथलीट फुट। अगर डायग्राम होता तो मैं अच्छे से आपको समझा पाता। एलिफेंट क्या फुट क्या होता है? एलिफेंट फुट में जो पैर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, हाथी की तरह पैर हो जाता है, यानी कि पैर के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, हाथ या पैर किसी में भी आ सकता है, और वो बड़ा हो जाता है, मोटा चौड़ा हो जाता है। इसको हम एलिफेंट फुट बोलते हैं। और एलिफेंट फुट जो है आपका प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है। ये किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और एथलीट फुट नाम ही इसलिए पड़ा है, एथलीट देखे होंगे आपने, बहुत ज्यादा शूज पहनते हैं, जूते पहनते हैं, और वो जूते पहनते हैं तो उनकी जो स्किन होती है, जैसे मान के चलो ये उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां हैं, तो पैर की उंगलियों में ये यहाँ पर जो बीच का हिस्सा होता है, यहाँ पर स्किन जो होती है वो गल सड़ जाती है, यहाँ पर बीच में, तो उसको हम बोलते हैं एथलीट फुट। और ये मैंने आपको बताया था, स्किन रिलेटेड सारे डिसऑर्डर किस में जाते हैं? फंगस में जाते हैं। तो ये फंगल डिसऑर्डर है, फंगल डिसऑर्डर। और मैंने आपको ये बताया भाई, ये जब है ना आपके एग्जाम में बनते हैं ना, तो हम गलत कर आते हैं कि एथलीट फुट कौन सा होगा, एलिफेंट फुट कौन सा होगा। तो एथलीट फुट को ऐसे याद रखो, एथलीट बहुत ज्यादा शूज पहनते हैं, जूते पहनते हैं,
और जो वो जूते पहनते हैं तो उनकी जो स्किन है पैरों की वो खराब हो जाती है, उसी को हम एथलीट फुट बोलते हैं। और स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर फंगल हैं सारे के सारे, ऐसे याद रखो। तो ये जो है आपका एथलीट फुट जो है आपका फंगल डिसऑर्डर है। तो एथलीट फुट और जो है आपका एलिफेंट फुट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ इज द ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में जो तपेदिक जिसको हम बोलते हैं, टीबी जिसको हम बोलते हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, यह एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, बैक्टीरिया से होता है और यह एक कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है। जब कोई टीबी रोगी खांसता है तो उसके खांसने के साथ ये जो बैक्टीरिया है ये बाहर निकलता है, और अगर किसी अनइफेक्टेड पर्सन के पास ये पहुंच जाता है तो उसको भी टीबी हो सकता है। यानी कि एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो हम खांसते हैं तो खांसने से जो ड्रॉप निकलते हैं तो उससे ये डिसऑर्डर होता है। तो इट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कॉन्टैक्ट विद सोइल, डायरेक्ट टचिंग, डायरेक्ट टच से नहीं होगा, ये आप टच करने से टीबी नहीं होगा, लेकिन जो माउथ के ड्रॉप अगर आएंगे तो ये डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो इट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉप समझते होगे, खांसने पर जो ड्रॉप्स आते हैं उनसे ये डिसऑर्डर होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो टीबी रोगी होता है उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाते, उसके बर्तन में भी खाना नहीं खाया जाता, उसके बर्तन भी अलग रखे जाते हैं, क्योंकि टीबी टच करने से नहीं होगा। ऐसे मेरे साथ कोई खड़ा है तो इससे टीबी हो जाएगा, नहीं, लेकिन उसके साथ खाना खाने से या उसके साथ शेयरिंग से हो सकता है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है टीबी। बीसीजी का टिक्का जो है बीसीजी का टिक्का जो है इसमें लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ बेरी बेरी कर चुके हम, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। क्योज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B1। तो सिम्टम्स देखिएगा, सिम्टम्स में स्लोली हेलिंग वाउंड्स, धीरे धीरे घाव भरना, उसके बाद जो है आपका आई मूवमेंट जो है वो इनवॉलेंट्री होना, अंगों में, हाथों और पैरों में दर्द होना, और डिफिकल्टी टू स्पीकिंग। अब देखो यहाँ पर परेशानी क्या है हमें, कि आपसे कहा है कि बेरी रोग में क्या होगा। तो इसमें भी आप एक बात सोच के देखो, बेरी मतलब B1 का मैंने क्या बताया था कि फिजिकल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। फिजिकल एफिशिएंसी देखो, अंगों और हाथों पैरों में एफिशिएंसी कम होगी तो दर्द हो सकता है, ठीक है भाई। एफिशिएंसी कम होगी, बोलने में भी कठिनाई हो सकती है, ठीक है भाई। एफिशिएंसी कम होगी तो भी आंखें भी जो है अपना काम गलत कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन एफिशिएंसी कम होने पर स्लो वाउंड हीलिंग कैसे हो सकती है? वाउंड हीलिंग जो है वो तो ब्लड क्लोटिंग है, और ब्लड क्लोटिंग का मतलब तो वो तो अलग फंडामेंटल है। तो B1 का तो कोई रोल नहीं, इसमें तो K का रोल है, विटामिन K का रोल है, B1 का तो कोई रोल है ही नहीं। तो इसने यही तो क्वेश्चन पूछा है कि आपका बेरी से संबंधित कौन सा नहीं है। तो स्लो हीलिंग ये ब्लड से रिलेटेड, और ब्लड रिलेटेड विटामिन K है, ना कि B। ठीक है, तो A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज विजिबल साइन ऑफ सिवियर आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की गंभीर कमी से एक सामान्य संकेत कौन सा है? तो आयोडीन यानी कि गले के अंदर, और गले में क्या है भी आपका ग्वाइटर है, तो ये हम कर चुके हैं। तो ग्वाइटर इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा क्या पूछा इसमें, संकेत क्या है? टूथ डिके, नहीं, गले से संबंधित है। स्वेलिंग इन द नेक, ये ठीक है, नेक कहो या गर्दन कहो ये ठीक है। लॉस ऑफ विजन, नहीं, ये विटामिन A की कमी से होता है, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े में महना, ये विटामिन C की कमी से होता है। टूथ डिके जो है वो फ्लोराइड की कमी से होता है, किसकी वजह से? फ्लोराइड की कमी से होता है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं डिसऑर्डर, किसकी कमी से कौन सा होता है। तो आपका ये जो है इसका राइट आंसर जो होगा वो स्वेलिंग इन नेक होगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। लीवर में सूजन आपने सुनी होगी, लीवर में संक्रामक यानी कि इन्फ्लेमेशन, लीवर खराब हो रहा है, क्योज बाय द वैरायटी ऑफ इन्फेक्टियस वायरस एंड नॉन इन्फेक्टियस एजेंट्स लीडिंग टू वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो आपको मेन इतना ही याद रखना है कि लीवर में कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं। चलेगा, ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर लेना, जो है आज आपको इजी हो जाएगा। ये टीबी होता है, टीबी जो है आपका ये लंग्स से रिलेटेड है। ये किसको खराब करता है? लंग्स को खराब करता है। निमोनिया जो है ये फीवर होता है और लंग्स को ही खराब करता है। डायबिटीज, मधुमेह होता है, डायबिटीज मधुमेह जिसको हम बोलते हैं शुगर बोलते हैं मेनली, ये किसकी वजह से होता है? जब आपका पैनक्रियाज खराब हो जाता है, पैनक्रियाज खराब हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से इंसुलिन हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है? डायबिटीज होता है। बचता आपके पास हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ई के साथ एफ भी होता होगा, शायद ई तक होता है। हेपेटाइटिस जो है वो आपका डिसऑर्डर है जिसमें क्या खराब हो जाता है, लीवर जो है आपका खराब हो जाता है, लीवर में इन्फेक्शन आ जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, ये वायरल डिसऑर्डर है। हेपेटाइटिस जो है वो किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और लीवर में डिफेक्ट हो जाता है हेपेटाइटिस की वजह से। तो इसका आंसर जो होगा वो हेपेटाइटिस होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द डिजीज दैट इज क्योज ड्यू टू inadequate secretion ऑफ हॉर्मोन्स इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। तो क्वेश्चन कहाँ से है, बस आपको इतना देखना है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन, सिंपल सी बात, इंसुलिन के से रिलेटेड कौन है, डायबिटीज है। अभी अभी हमने किया है कि इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो आपको डायबिटीज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है, पैनक्रियाज रिलेटेड है, पैनक्रियाज में करवा चुका हूँ। पैनक्रियाज ग्लैंड ही इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, और जब इंसुलिन हार्मोन कम रिलीज होने लग जाता है तो उस टाइम पर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है। शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से आपका क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। क्या होता है भाई, डायबिटीज हो जाता है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हम कर चुके हैं। टीबी यह एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। ब्लड कैंसर जिसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को हम कहते क्या हैं, तो ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है, डब्ल्यूबीसी। ब्लड के पास 3 सेल होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से भी कोई भी सेल जब बढ़ेंगी, अनकंट्रोल डिवीजन करेंगी, अनकंट्रोल वो ग्रोथ करेंगी, तो उससे आपका कैंसर होगा। और ब्लड कैंसर को हम लुकेमिया बोलते हैं। और लुकेमिया किन सेल्स की बढ़ोतरी से होती है, तो वो होती है आपकी डब्ल्यूबीसी, राइट। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है गैलस्टोन, जिसको हम पित्त की पथरी बोलते हैं, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ने की वजह से, जो आपकी पित्त होती है, गाल ब्लैडर होता है, उसके अंदर जब आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट बढ़ जाता है, उस टाइम पर जो है आपका गालस्टोन हो जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है भी। तो इसका राइट आंसर डायबिटीज होगा। तो ये हम कर चुके हैं और हम बार बार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय मंकी बाइट। देखिएगा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन सभी के काटने से आपका एक वायरल डिसऑर्डर हो जाता है जिसका नाम होता है रेबीज। क्या हो जाता है, रेबीज रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रेबीज होगा। ये एक वायरल डिसऑर्डर है। टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। आपका जो इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरल डिसऑर्डर है। मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है। तो आपको याद रखना है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इनके काटने से आपका कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, रेबीज डिसऑर्डर हो जाता है। रेबीज डिसऑर्डर किस ऑर्गन को प्रभावित करता है, तो आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है आपका कौन भी, रेबीज, आपको याद रखना है। तो डी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर डी होगा। तो मंकी बाइट से आपका रेबीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मलेरिया इज डेडली डिजीज क्योज्ड बाय पैरासाइट्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, किस पैरासाइट की वजह से होता है, किस मस्कुटे के काटने से होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये हम कर चुके हैं। फीमेल एनाफ्लीज जो आपका मस्कुटो है, उसके काटने से जो है आपका मलेरिया होता है। मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम नाम की प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये मच्छर प्लाज्मोडियम मोडियम प्रोटोजोआ को कैरी करता है, प्रोटोजोआ को कैरी करता है। मलेरिया का रीजन कौन है, मलेरिया को करता कौन है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ करता है। लेकिन इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को कैरी कौन करता है, वेक्टर का काम कौन करता है, तो ये आपका वेक्टर होता है, ये आपका पैथोजन होता है। ये मैं आपको समझाता आ रहा हूं कुछ क्वेश्चन से, मे बी आपको पैथोजन और जो आपका वेक्टर है इनमें कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा एनाफ्लीज मस्क्यूटो होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 125 क्वेश्चंस को देखते हैं। What disease in adults means soft bones that usually develops due to deficiency of vitamin D? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो आपके बोन जो होती हैं वो नरम हो जाती हैं, और जो है ऑफ्टन फ्रॉम नॉट गेटिंग इनफ सनलाइट, जो मेनली विटामिन डी सनलाइट की कमी से ही होता है। और लेस एफ्टन डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज, और ये और भी रीजन से हो सकता है। तो सॉफ्ट बोन को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। बोन का सॉफ्ट होना मेन है क्वेश्चन, ये सॉफ्ट बोन होना। डियो का नरम होना क्या कहलाता है,
तो ये जो है आपका ओस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ओस्टियोपोरोसिस जो है इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा। ओस्टियोपेनिया, हालांकि ओस्टियो रूट वर्ड जो है बोन से रिलेटेड है, बट यहाँ पर सारे ओस्टियो हैं, तो आप गलत मत कर दीजिएगा। ओस्टियोमलेशिया जो है हड्डियों का मुड़ना होता है, ओस्टियोपोरोसिस जो होता है हड्डियों का सॉफ्ट होना होता है, नरम होना होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी, डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये चीज़ें जो हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आज के 125 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे और चाहेंगे जाने की अनुमति, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।